दरूद शरीफ पढ़िए भाईजान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं खास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी जुनैद साहब को कि जिन्होंने इतना खूबसूरत निज़ाम संभाला हुआ है, इतना मजमा इकट्ठा किया और ये महज अल्लाह की तौफीक से है। कारी जुनैद साहब की मेहनत भी नजर आ रही है, लेकिन असल मेहनत तो उन बुजुर्गों की है जो फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहू का मिस्दाक बन गए। हजरत मौलाना इसहाक फारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पूरे डुमेली के इलाके के लिए मिसाली खिदमत हैं। हजरत मौलाना नौमान फारूक साहब ने बड़े खुलूस और मोहब्बत से तकरीबन को 1.5-2 महीना पहले मुझे इस प्रोग्राम के लिए दावत दी थी। हस्बे वादा मैं हाजिर हूँ। मैं हजूर का और आपके सहाबा अहले बैत का छोटा सा सनाखान हूँ, छोटा सा नौकर हूँ, मैं कोई खतीब नहीं हूँ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये जहनों से निकाल दो कि मैं आपका कोई वक्त ज़ाय करूँगा। कोई लंबा चौड़ा मैंने आपका टाइम नहीं लेना, मैंने मुख्तसर हाजिरी पेश करनी है। इस्लाही गुफ्तगू भी आपने सुन ली, कलाम भी आपने सुन लिए, नातें भी आपने सुन ली। चूंकि मुझे हुक्म है, दावत है, तो मैं अब हाजिरी तो पेश करनी है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इस दौरान कोई नेक पाक हस्तियों का नेक पाक तज़किरा करूं और बदले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब समेटेंगे। मैं भी और आप भी। आपसे एक दरखास्त तो मैंने की दरूद शरीफ वाली, आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपने दरूद शरीफ पढ़ा और फिर अल्लाह आपको अजर देगा। दूसरी एक दरखास्त करूं, दूसरी दरखास्त ये है कि अब मेरे बाद सिर्फ एक मेहमान है जिन्होंने दुआ भी करवानी है, खुतबा सदारत देना है या जिस तरह भी, बाकी कोई पढ़ने वाला नहीं आएगा। इसलिए आप उठने बैठने वाला काम अभी बंद कर दें, इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा, आपका वक्त जाय नहीं होगा। एक मर्तबा अगर आप नाराज ना हो तो मुझे सुभान अल्लाह सुनवा दें, सुभान अल्लाह कह दें जरा। भाईजान बहुत शुक्रिया। ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महफिल है। मैंने सीरतुन नबी कहा, जिन दोस्तों ने नबी के लफ्ज पे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहा वो हाथ खड़ा कर दें। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, कितने प्यारे लोग हो भाई, आप रहमतें ही समेटते हो। ये सीरतुन नबी की महफिल है। पहले तो ये मसला जहन में रखें कि जिस महफिल में हजूर का जिक्र आए दरूद शरीफ वाजिब हो जाता है, लेकिन अगर बार बार जिक्र आए तो फिर दरूद शरीफ वाजिब नहीं रहता, मुस्तहब फिर भी है। इसका मतलब अगर गुफ्तगू के दौरान खतीब साहब दरूद शरीफ पढ़े बगैर आगे निकल जाएं, ये उनकी गफलत तो है, लेकिन इस पर आपने फतवा नहीं लगाना, क्योंकि मैंने खुद भी दरूद शरीफ पढ़ा, आपसे भी पढ़वाया है। बहुत प्यारे दोस्तों, हम खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं कि परवरदिगार ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया और रसूलों में से अपना आखिरी रसूल बचा के रखा था हमारे लिए। माशाअल्लाह। भाईजान इन्होंने ताजो तख्त खत्म नबूवत कहा, उन्होंने जिंदाबाद कहा, बाकी भाई भी समझ गए कि बहुत ज्यादा नारे हो गए। तो भाईजान कोई बात नहीं, नारा तो लगता रहेगा, लेकिन जुमला बड़ा था। इस जुमले पे जितनी आपने सुभान अल्लाह कही, इतनी सुभान अल्लाह से मेरा गुजारा नहीं होता, नाराज नहीं होना। मैं जुमला फिर दोहराता हूँ। बड़े प्यारे चेहरे बैठे हुए हैं, मैं देखता हूं मेरे जुमले का वजन कैसे करते हैं। अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूलों में से अपना आखिरी रसूल
बचा के रखा था हमारे लिए, और अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 उम्मतों को नबी और रसूल दिए। हम जैसे गुनहगारों को बचा के रखा था आखिरी रसूल के लिए। भाईजान, हमारे बाद उम्मत कोई नहीं, हमारे प्यारे नबी के बाद नबी कोई नहीं, हमारी किताब कुरान के बाद किताब कोई नहीं। इस पर हमें फख्र भी है, इस पर हमें खुशी भी है, और हम अपने प्यारे नबी की सीरत के उन्वान को इसलिए भी बार बार डिस्कस करते हैं कि हमारे नबी की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं, हमारे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, हमारे नबी के मक्के जैसा किसी का मक्का नहीं, हमारे नबी के मदीने जैसा किसी का मदीना नहीं, हमारे नबी के पसीने जैसा किसी का पसीना नहीं, हमारे नबी के शबीने जैसा किसी का शबीना नहीं, हमारे नबी के सीने जैसा किसी का सीना नहीं, हमारे नबी के महीने जैसा किसी का महीना नहीं, हमारे नबी के ख्याल जैसा किसी का ख्याल नहीं, हमारे नबी के बिलाल जैसा किसी का बिलाल नहीं, हमारे नबी के सहाबा जैसे किसी के सहाबा नहीं, हमारे नबी के अहले बैत जैसे किसी के अहले बैत नहीं, हमारे नबी के घर वालों जैसे किसी के घर वाले नहीं, हमारे नबी की उम्मत जैसी किसी की उम्मत नहीं। हमेशा से हमारा नबी नबी था, उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम का गारा और मिट्टी और पानी तैयार हो रहा था, और हमारे नबी अब भी नबी हैं, हमारे नबी कयामत तक नबी रहेंगे। रसूलुल्लाह की हुर्मत पे कटना याद रहता है, हमें प्यारे सहाबा का ये उसवा याद रहता है। मोहम्मद आखिरी मुरसल है, हम हैं आखिरी उम्मत, हमें अपना नसबनामा ये शजरा याद रहता है। किसी कज़्ज़ाब से कोई रियायत हम नहीं करते, सबक सिद्दीक़ अकबर का पढ़ाया याद रहता है। बुढ़ापे में अगरचे अपने बच्चे भूल जाते हैं, मगर खत्मे नबूवत का अकीदा याद रहता है। कुंडी बंद कर दो। तवज्जो प्यारे भाई, एक बात अकीदा हयातुन नबी पे जरूर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। हमारा अकीदा है हमारे प्यारे नबी अपनी कब्र अनवर में अतहर में जिंदा है। इसका मतलब दो बंदों का अकीदा हयातुन नबी है, बाकी कब्र अतहर में जिंदा है। जिंदा भी दुनिया वाली जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी में है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरे प्यारे नबी, आपका पैदा होना दुनिया में आने से पहले से बेहतर था, आपके पैदा होने के बाद आपका लड़कपन आपके बचपन से बेहतर है, आपकी जवानी आपके लड़कपन से बेहतर है, आपका उन्फवाने शबाब आपकी जवानी से बेहतर है, आपकी अधेड़ उम्री आपकी जवानी से बेहतर है, आपकी मदनी जिंदगी आपकी मक्की जिंदगी से बेहतर है, आपकी कब्र की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। इसलिए कि दुनिया में आपने जिंदगी गुजारी दुनिया वाली, कब्र में जिंदगी गुजारते हैं जन्नत वाली। दुनिया में आपने जो रिज्क खाया वो दुनिया का रिज्क था, कब्र में जो जिंदगी आपको मिली है वहां जो रिज्क मिलता है वो दुनिया वाला नहीं, वो जन्नत वाला रिज्क है। ये उन्वान है हजूर की सीरत का, तवज्जो करना प्यारे भाई। ये उन्वान है। बेटा आप मेरी तरफ देख लो, मेरा प्यारा बेटा माशाल्लाह, आप मेरी तरफ देखो इंशाल्लाह। अभी ये जो बच्चे बैठे ना इनको मैंने उठने नहीं देना, देखना अभी जो उठ के बाहर से आएगा उससे भी मैं 6 कलमे सुन लूंगा, और जो यहां से उठ के बाहर जाएगा
उससे भी मैं 6 कलमे, लिहाजा तुहाडे वास्ते बेहतर यही है कि आराम नाल बैठे रहो। और बड़े दोस्तों से भी 6 कलमे सुन लूंगा अगर उनको सुभान अल्लाह उन्होंने ना बोली, इसलिए कि आप ईमानदारी से बताओ 6 कलमे सुनाना सौखा है या सुभान अल्लाह कहना सौखा है? मैनू भी सुभान अल्लाह ही सौखी लगती है, किसी को दसना नहीं। भाईजान हजूर की सीरत का उन्वान है, सीरत कहते हैं हालत को। उलमा बैठे हुए, भाईजान बेटा क्या हुआ आपको? तो फिर वहां बैठे रहते आप, देखो ना पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब कर रहे हो आप, गलत बात है ना। आपने मुझे 3 घंटे इंतजार करवाया, अब मेरी गुफ्तगू के टाइम ही आपको सारे तकाजे याद आ गए। कहो भाई सुभान अल्लाह। चलो ये हमारा फ्यूचर है, हमारे प्यारे बच्चे हैं, तवज्जो करना। हजूर की सीरत, सीरत कहते हैं हालत को। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, कुरान में सीरत का लफ्ज आया, तवज्जो करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के जादूगरों से मुकाबला किया, अल्लाह ने कहा अपना असा डंडा जमीन पे फेंक। उन्होंने फेंका, वो बड़ा अजदहा बन गया, फिरौन के छोटे छोटे सांपों को खाता गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होने लगे, अब इसका क्या करूंगा? अल्लाह ने फरमाया ला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, आप डरो नहीं, हम इसे पहली हालत पर लौटा देंगे, पहली सीरत पर लौटा देंगे। पता चला सीरत हालत को कहते हैं, इसका मतलब यह है कि मेरे नबी की जो भी हालत है वो मेरे नबी की सीरत है। मैं अगर नबी के बचपन का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है, मैं प्यारे नबी की जवानी का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है, मैं प्यारे नबी के लड़कपन का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है, मैं प्यारे नबी की मक्की जिंदगी का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है, मैं प्यारे नबी की मदनी जिंदगी का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है, मैं प्यारे नबी के बदर का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है, मैं प्यारे नबी के ओहद का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है, मैं प्यारे नबी के तबूक का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है, मैं प्यारे नबी के यारों का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है, मैं प्यारे नबी के हुबदारों का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है, मैं प्यारे नबी के हक 4 यारों का तस्करा करूं तब भी तस्करा सीरतुन नबी का है। लेकिन मैं बताऊं जो मेरे नबी की सीरत है ऐसी किसी की सीरत नहीं। कितनी बुलंद सीरत है, नबूवत वाले हाथों से अपना जूता गांठ लेते हैं, नबूवत वाले हाथों से अपनी बकरी का दूध निकाल लेते हैं। कितनी बुलंद सीरत है, दुश्मन को दुआ देते हैं, कितनी बुलंद सीरत है, भूखों को खाना खिलाते हैं, कितनी बुलंद सीरत है, प्यासों को पानी पिलाते हैं, कितनी बुलंद सीरत है, बेलिबासों को लिबास पहनाते हैं, कितनी बुलंद सीरत है। जिसे सवारी नहीं उसे सवारी देते, गुलामों को ठिकाना देते, दुश्मन को दुआ देते, मेरे आका मोहब्बत को करीना भी नया देते। नबी साईं के महकूमों की कीमत और बढ़ जाती। उसामा को जब अपने साथ नाका पर बिठा देते कोई खाली न जाता था। मेरे आका की महफिल से कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला। कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला देते। हजूर की सीरत की बात आई है, मैं हजूर की सीरत बताऊं, मेरे जुमलों पे वजन करना। मुझे पता है महफिल जम चुकी है, कुछ लोग बैठ के सुन रहे हैं, कुछ खड़े होके सुन रहे हैं। मेरी बापर्दा बाहया खवातीन बहनों माओ बेटियों तक आवाज जा रही है। दुनिया में एक हस्ती ऐसी है जिसकी सीरत इतनी बुलंद है कि उसे जो दूर से देखता था उसका दिल करता था करीब आ जाऊं, जो करीब आ जाता था उसका दिल करता था इसका कलमा पढ़ लूं, जो कलमा पढ़ लेता था उसका दिल करता था इसके कदमों पे जिंदगी वार दूं। यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे।
यही आरज़ू है। मैं हजूर की सीरत पढ़ रहा हूँ। दुनिया में इतनी बुलंदो बाला सीरत किसकी हो सकती है कि जो दुनिया में आया नहीं मगर उसकी सीरत के चर्चे पहले हैं। जो दुनिया में आया नहीं उसके यारों के चर्चे पहले हैं। दुनिया में आया नहीं और उसके कुरान के चर्चे पहले। दुनिया में आया नहीं उसके मक्के के चर्चे पहले। दुनिया में आया नहीं उसके मदीने के चर्चे पहले। दुनिया में आया नहीं उसके सहायब के चर्चे पहले हैं। कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, मौजू में रवानी में तलातुम में बाहर में खामोश किनारों में तेरे नाम का चर्चा। तरतीब है असहाब में इन चारों की वरना है सारे तेरे यारों में तेरे नाम का चर्चा। कुछ तेरे वफादार तेरे साथ हैं अब भी मरकज में मजारों में तेरे नाम का चर्चा। हजूर की बात आई है, प्यारे आका की सीरत की बात आई है। एक बात की तरफ ध्यान करना, हजूर को अल्लाह ने नूर भी दिया। हजूर को अल्लाह ने नूर भी दिया। हाय मैं सोच रहा हूं कि ये मेरे नमाजी ये मेरे सामईन सोच रहे हैं कि मैं कोई हल्की बात कर गया हूं। आप सोचते रहो हल्की बात है, लेकिन ये बात याद रह जाएगी। मैं जुमला कहता हूं, हजूर को अल्लाह ने नूर दिया। एक जुमला इससे आगे बढ़ के कहूंगा, फिर अपनी सुभान अल्लाह रोक के दिखाना। हजूर को अल्लाह ने नूर दिया, ऐसा नूर दिया, ऐसा नूर दिया। नूरियों के पास भी ऐसा नूर नहीं जो हजूर के पास है। नूरियों के पास भी ऐसा नूर नहीं जो हजूर के पास है। मुझे जरा ध्यान कर, तवज्जो कर। दो बीबियां हैं, एक बीबी आमना है, एक बीबी शिफा बिनते असद है। एक बंद कमरे में, एक बंद कमरे में हुजरे में हजूर की विलादत का वक्त हो रहा है और बीबी शिफा बिनते असद कहती है, जब हजूर पैदा हुए मैंने दो नूर देखे। एक नूर वो है जो निकला है आमना से, एक नूर वो है जो निकला है आमना के दुर्रे यतीम से। लाजमी नहीं है जबरदस्ती सुभान अल्लाह कढ़ावा भाई। बात जो सुभान अल्लाह वाली है ना, उस पे आप सुभान अल्लाह बोलते जाओ, अल्लाह आपसे राजी होगा। कहो सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया भाईजान। आपका नाम क्या है भाई? सुभान, नाम भी सुभान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो भाई सुभान अल्लाह। भाईजान तवज्जो करना, दो नूर है। एक नूर निकला आमना से, एक नूर निकला आमना के दुर्रे यतीम से। बीबी शिफा बिनते असद कहती है, जो नूर निकला आमना से, उस नूर से आमना का कमरा रोशन हुआ। और जो नूर निकला, तवज्जो, जो नूर निकला आमना के दुर्रे यतीम से, उस नूर से शाम के महल्लात रोशन हुए। वैसे ईमानदारी से बताओ, ये सुभान अल्लाह कहने वालों की बारी, ये जिम्मेदारी सिर्फ अंदर वालों की है। माशाअल्लाह नहीं, बाहर वाले नु प्लेट थोड़ी लपेगी, पूरी लपेगी ना। सारे मिलके कहो सुभान अल्लाह। भाईजान तवज्जो, एक नूर निकला आमना से। मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, इतनी अजीम औरत है। मेरा अकीदा है हजूर की वालदा जन्नती भी है, पाक भी है। बातें ना करो खुदा के लिए यार, मेरी मेहनत तो देखो, इतनी मेहनत से पढ़ रहा हूं, बातें क्यों करते हो? हजूर की माँ की बात सुनो, बातें रोक दो अपनी। मेरा अकीदा है हजूर जिसकी गोद में आए वो गोद पाक है, हजूर जिसके बिस्तर पे आए वो बिस्तर पाक है, हजूर जिसके हुजरे में आए वो हुजरा पाक है। मेरा अकीदा हजूर जिसकी गोद में आए हैं वो गोद पाक है। आमना पाक भी है, आमना जन्नती भी है। तवज्जो करना भाईजान। ओ बेटा क्या हो गया? हेलो इधर आओ, आप इधर आके बैठो। शाबाश, इधर आओ मेरे साथ बैठो। शाबाश मेरा बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान। आप सुभान अल्लाह कह दो। शाबाश मेरा बेटा। तवज्जो करना, हुजूर की माँ आमना पाक है। दो नूर निकले, एक आमना से निकला, आमना से नूर निकला, आमना के कमरे तक रहा। आमना के दुर्रे यतीम से नूर निकला है, वो शाम के महल्लात तक गया है। असल बात यह
यह है, जहां तक मेरे नबी की नबूवत है वहां तक मेरे नबी का नूर पहुंचेगा। मेरे नबी की नबूवत पाकिस्तान तक, नबी का नूर नबूवत पाकिस्तान तक, मेरे नबी की नबूवत अफगानिस्तान तक, नबी का नूर नबूवत अफगानिस्तान तक, मेरे नबी की नबूवत ईरान तक, नबी का नूर नबूवत ईरान तक, मेरे नबी की नबूवत ताजिकिस्तान तक, नबी का नूर नबूवत ताजिकिस्तान तक, मेरे नबी की नबूवत अमेरिका तक, नबी का नूर नबूवत अमेरिका तक, मेरे नबी की नबूवत जमीन तक, नबी का नूर नबूवत जमीन तक, मेरे नबी की नबूवत अर्शे बरी तक, नबी का नूर नबूवत अर्शे बरी तक। जहां जहां हुजूर की नबूवत वहां वहां हुजूर का नूर है, इसलिए कि यह नूर ऐसा है जो इस नूर से फैज हासिल करे उसे चमका देता है। जमीन चमकी, जमा चमका, रुखे कौनो मका चमका, मेरा सारा जहां चमका, अजल रोशन अब तावा हुआ नूरे मुजस्सम से, अया चमका, निहा चमका, कराता बेकरा चमका, अबू बकर उमर उस्मा अली चमके, वली चमके, हसन चमके, गनी चमके, बिलालो बूजरो सलमा सभी चमके। इबादत से, रियाजत से, तहारत से, सखावत से, शुजाअत से, शराफत से, सदाकत से, अदालत से, दियानत से, मतानत से, ज़हूर अब्र रहमत से सभी का आशिया चमका, नसीबे आसिया चमका, वजूदे बेकसा चमका, जमी चमकी, फलक चमका, जुबान चमकी, बयां चमका, कुरान चमका, मोहम्मद मुस्तफा आए तो सारा ही जहां चमका। हुजूर ने चमकाया कायनात को। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना चमकाया कायनात को, चमकाया भाईजान। मैं बताता हूं कितना चमकाया, कितना चमकाया। ये मैंने एक शेर में बयान किया है और मैं उसका कलाम आपको सुना चुका हूं। वो एक शेर रहता है, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। गुलामों को ठिकाना देते, दुश्मन को दुआ देते, मेरे आका मोहब्बत को करीना भी नया देते, नबी साईं के महकूमों की कीमत और बढ़ जाती। गुलामों को जब अपने साथ नाका पर बिठा देते, कोई खाली न जाता था मेरे आका की महफिल से। कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला देते। कुछ ऐसे नाज करती थी सिला रहमी नबूवत पर कि माऊ बेटियों के वास्ते कमली बिछा देते, कोई खाली न जाता था मेरे आका की महफिल से। कभी अजवा खिला देते, कभी जमजम पिला देते। नबी की चमक सुनो। अगर कुछ ढूंढना होता था शब में अहले खाना को, अगर कुछ ढूंढना होता था शब में अहले खाना को, मेरे आका रुखे अनवर की एक झलकी दिखा देते। रुखे अनवर की एक झलकी दिखा देते। अब जरा एक जुमला सुनो, बड़ी मोहब्बत से सुनो, अकीदे और नजरिए की नीयत से सुनो। रात में एबटाबाद में था, एबटाबाद के आगे बहुत दूर पहाड़ों में मैंने ये जुमला कहा, मेरी गुफ्तगू का माहसल था। आप भी पल्ले बांध लेना, तभी अपने हाल हो जाएगी। जिस नबी के चेहरे की चमक से सुई चमक उठती है। अगर आपको याद नहीं ना तो मैं याद करवाता हूं। अम्मा आयशा कहती है मेरी सुई गुम हो गई, मैं तलाश कर रही थी। तन्हाई है, तन्हाई की तारीकी है, रात की तारीकी है, कमरे की तारीकी है। दिन के वक्त में भी कमरा तारीक ही होता है। अगर बल्ब ना जलाओ रोशनी नजर नहीं आती। तो बीबी मोमिनों की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा फरमाती हैं, बेटा देखो अब ना करो ऐसे। नारे तकबीर, अम्मा कहती हैं कि सुई नहीं मिल रही और फिर ऐसे में कमली वाले ने कमरे में कदम रखा। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, आप भी मेरा साथ दे रहे हैं। हजूर ने कमरे में कदम रखा,
हजूर ने कमरे में इनको जगह दे दो भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आओ जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हजूर ने कमरे में कदम रखा, कमली वाले ने कमरे में कदम रखा। कमली वाले के कदम रखने से हजूर के चेहरे की चमक से बाल जैसी बारीक सुई चमक उठी है। चेहरे की चमक से बाल जैसी बारीक सुई चमक उठी है। मेरा जुमला संभाल सको तो संभालो। जिस नबी के चेहरे की चमक से बाल जैसी बारीक सुई चमक उठती है, उस नबी के चेहरे की चमक से सिद्दीक कितना चमचा होगा। बहुत शुक्रिया। इधर इधर तवज्जो करो, अभी एक बात रहती है, अभी एक बात रहती है। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना खालिद महमूद PhD लंदन वाले, हमारे ये अकाबिर जानते हैं। वो बड़ी प्यारी बात करते हैं, अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन वाले। वो फरमाते हैं जैसे जैसे सूरज निकले ना, उसकी रोशनी सबसे पहले ऊंची जगह पे पड़ती है, ऊंची जगह पे पड़ती है। भाईजान, ऊंची जगह को, ऊंचे पहाड़ को देख के लोग यकीन करते हैं कि सूरज निकल आया है। देखो भाईजान, आपके यहाँ भी पहाड़ होंगे, सुबह सुबह पहाड़ को देखते होंगे, वहां पे अगर चमक पड़ रही है सूरज की तो आप भी समझ जाते हैं कि सूरज है। बोलोगे मेरे साथ, सूरज। अल्लामा खालिद महमूद ने जो बात की है मैं अपने लफ्जों में समझाऊंगा, तबीयत खुश हो जाएगी। क्या खूबसूरत बात की। फरमाया अबू बकर वो है जिसके चेहरे की चमक से, अबू बकर वो है जिसके चेहरे की चमक से सारे सहाबा समझ गए नबूवत वाला सूरज निकल आया है। नबूवत वाला सूरज। पता है क्यों? जब कुबा में ये दोनों बुजुर्ग पहुंचे ना हिजरत करके, लोग पहले अबू बकर को सलाम कर रहे थे नबी समझ के। बैठ जाओ आप। अबू बकर को सलाम कर रहे थे नबी समझ के। वो ऐसा रंग में रंग आ गया, वो ऐसा रंग में रंग आ गया। और अबू बकर भी सलाम का जवाब दे रहे थे, बताते नहीं थे कि हजूर ये है। पता है क्यों? अबू बकर जानते थे हजूर थके हुए हैं, हजूर को तकलीफ होगी, इसलिए सलाम लेते रहे। लोग भी सलाम लेके बैठते रहे। जब सूरज निकला, धूप पड़ी, अबू बकर ने अपनी चादर उठाई, हजूर के ऊपर चादर तान के साया किया। लोगों ने समझ लिया हम जिसे नबी समझते रहे, नबी वो नहीं है जिसने चादर तानी हुई है, वो नबी नहीं है जिसके ऊपर चादर तानी गई है, वो नबी है। वो ऐसे रंग में रंगा गया है, अज़लों से चला आता है। वो यार नबी का, सिद्दीक का इनकार है, इनकार नबी का। मिलना हो कभी उससे तो आसान पता है, सिद्दीक का दरबार है, दरबार नबी का। कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी। कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी का। अर्ज ये कर रहा था, हजूर के चेहरे की चमक है, हजूर के चेहरे की चमक है। और मेरे दोस्तों, उन्वान सीरतुन नबी है। मैं सर के जाऊं, हम आज मुझे बुजुर्ग याद आ रहे हैं, बुजुर्गों की ये खानकाह है, बुजुर्गों की मस्जिद है, मुझे बुजुर्ग याद आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, मौलाना सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप माशाल्लाह जानते हैं, वो फरमाया करते थे, लोग मुझे कहते हैं नबी की सीरत सुनाओ। हाय मैं सदके जाऊं, लोग कहते हैं नबी की सीरत सुनाओ। मौलाना अब्दुल मजीद नदीम कहते थे, लोगों नबी की सीरत सुनाने के लिए जिब्रील की जुबान चाहिए। अल्लाह, हाय मैं सदके जाऊं, आपने बात हजम कर ली। हालांकि इससे अगली बात जो है ना, वो और बड़ी सुभान अल्लाह का तकाजा करती है। इससे अगली बात फरमाया, हजूर की सीरत सुनाने के लिए जुबान चाहिए जिब्रील की, हजूर की सीरत सुनने के लिए सीना चाहिए सिद्दीक का।
क्या कहने मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं। अगर आपका दिल मेरे साथ दे तो सुनो, मुहम्मद पाक दा अजली ते पहला यार सिद्दीके, नबी दा यार सिद्दीके ते यारे गार सिद्दीके ते गारे सौर विच आका दा पहरेदार सिद्दीके, सहाबा पाक दा चौधरी ते नंबरदार सिद्दीके। सदके जाऊं। एक हदीस और सुनाऊंगा भाईजान, और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाऊंगा। नौकरी मुकम्मल होगी, वक्त का दामन तंग है। प्यारे आका ने एक जुमला फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो। जिसको हदीस याद है ना, कम से कम वो ये बावर कराएं कि उन्हें हदीस याद है, और जिन्हें याद नहीं उन्हें भी पता चल जाए। हजूर ने क्या फरमाया, मेरे बाद नबी होता तो। आप भी जिसको पता चल गया, अभी पता चला है, नाम वो भी ले ले बरकत के लिए। दो शेर मैं सुना दूंगा बरकत के लिए, खुश आप हो जाओगे, अल्लाह रसूल खुश हो जाएंगे। मेरे बाद नबी होता तो। चर्चा शहीद मिंबर और मेहराब का करो, दिल से मेरे उमर के कसीदे पढ़ा करो। दामाद मुर्तजा है कोई आम तो नहीं, हजरत उमर का नाम अदब से लिया करो। सीने में जिगर मेरे उमर तेरे लिए है, ये जान ये सर मेरे उमर तेरे लिए है। मैं बारे दिगर भी अगर इस दुनिया में आया, वो बारे दिगर मेरे उमर तेरे लिए है। ये दौलत ईमान के मुझे नाज है जिस पर, ये माल ये जर मेरे उमर तेरे लिए है। ये दिल जो अली मौला की चाहत से भरा है, ये हुजरा ये घर मेरे उमर तेरे लिए है। जो मदफन सिद्दीक को मोहम्मद है, वो मदफन है मेरे उमर तेरे लिए। मेरे बाद हजूर ने क्या फरमाया, मेरे बाद अगर नबी होता तो। ये जुबानें बोलेंगी तो मैं मकसद की बात, ये तो मकसद की बात नहीं थी, ये ज़िम्नन आई, मकसद की बात करूंगा। जुबानें सारी बोलेंगी, मेरे बाद नबी होता तो। शाबाश बेटा, अल्लाह आपको जिंदगी दे। और लेकिन ओ बोलो जिन्हां दे वीजे लगण वाले, अल्लाह करे तुहाडा मदीने दा वीजा लगे। माशाल्लाह, इस पर भी कुछ लोग आमीन कहते हुए शर्मा रहे हैं, कहीं मौलवी साहब को इज्जत ना मिल जाए। इज्जतें रब देता है, तुम्हारी सुभान अल्लाह कहने न कहने से इज्जत नहीं बनती, इज्जत रब देता है। सुभान अल्लाह कहने से तुम्हें भी अजर मिलता है, मौलवी को भी अजर मिलता है। कहो भाईजान तवज्जो, मेरे बाद नबी होता तो। सवाल ये है, हजूर ने ये क्यों नहीं कहा मेरे बाद नबी होता तो अबू बकर होता? इस अहम सवाल के लिए मैंने रोका, क्योंकि रुतबा उमर पाक से अबू बकर का ज्यादा है। लेकिन हुजूर ने यह क्यों नहीं कहा कि मेरे बाद नबी होता तो अबू बकर होता? हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क्या शानदार जवाब दिया। फरमाया, ये जो हुजूर ने कहा मेरे बाद अगर होता, मेरे बाद होता, ये जो होता ना अगर, ये जो होता ना अगर, ये होता फिर भी बाद में। अबू बकर बाद वाला है ही नहीं, अबू बकर साथ वाला है। जहां नबी है वहां अबू बकर नबी के साथ है। नबी मक्के में, अबू बकर नबी के साथ मक्के में। नबी मदीने में, अबू बकर नबी के साथ मदीने में। नबी बदर में, अबू बकर नबी के साथ बदर में। नबी ओहद में, अबू बकर नबी के साथ ओहद में। नबी खैबर में, अबू बकर नबी के साथ खैबर में। नबी मैदान में, अबू बकर नबी के साथ मैदान में। नबी मुसल्ले पे, अबू बकर नबी के साथ मुसल्ले पे। नबी मस्जिद में, अबू बकर नबी के साथ मस्जिद में। नबी गार में, अबू बकर नबी के साथ गार में। नबी मजार में, अबू बकर नबी के साथ मजार में। नबी रोज़े में, अबू बकर नबी के साथ रोज़े में। नबी कौसर पे, अबू बकर नबी के साथ कौसर पे। नबी जन्नत में, अबू बकर नबी के साथ जन्नत में। तू 8 जन्नतें दा मालिक हैं, तेको दोज़ख वाले क्या समझें। ये मिसरा आपको समझ आया है? तू 8 जन्नतों का मालिक है, दोज़ख वाले तुझे क्या समझेंगे। तू 8 जन्नतें दा मालिक है। माशाल्लाह,
ए इतनी शानदार महफिल सज गई है, हुण भी कोई लोग बड़ी बड़ी वासियां जमाइयां ले रहे हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हुए तो ऐसे शर्मा रहे हैं भाईजान, कुछ लोग तो ऐसे सर हिला रहे हैं, मुझे लगता है ये अगली जुमेरात मसा कटेगा। कहो सुभान अल्लाह। तू 8 जनते दा मालिक है, ते को दोज़ख वाले क्या समझन, तैं पाक नबी दे सौरे को बू जहल दे साले क्या समझन। तू 8 जनते दा मालिक है, ते को दोज़ख वाले क्या समझन, तैं पाक नबी दे सौरे को बू जहल दे साले क्या समझन। जिन्हें कोड़ मगज बेईमाने ते हिन अज़लू ताले क्या समझन। तू चिट्टे दीदा सोझला है, ते को काफिर काले क्या समझन। तवज्जो करना, उन्वान बयान हो रहा था नबी का, प्यारे आका की सीरत है। प्यारे आका ने सिद्दीक को चमकाया, फारूक को चमकाया, उस्मान को चमकाया, हैदर को चमकाया, हसन को चमकाया, हुसैन को चमकाया, जैन को चमकाया, बाकिर को चमकाया, जाफर को चमकाया, सादिक को चमकाया, मूसा काजिम को चमकाया, अली तकी को चमकाया, नकी को चमकाया, हसन अस्करी को चमकाया। ये उम्मत नबी की चमक की वजह से चमकती है। प्यारे आका ने फरमाया मैं अपनी उम्मतियों को पहचान लूंगा, उनके वुजू वाले आज़ा चमक रहे होंगे। ये चमक इस नबी की बरकत से है, वरना पिछली उम्मतों को ये शरफ और फैजान नहीं मिला है। असल बात ये है अल्लाह ने मेरे नबी को बरकतें भी दी, इज्जतें भी दी, अजमतें भी दी, रिफतें भी दी, शानें भी दी, मकाम भी दिए, कुरान भी दिया, उस्मान भी दिया, हसन भी दिया, उम्मत भी दी, खैर उम्मत भी दी, नबूवत भी दी, खत्म नबूवत भी दी, किताब भी दी, किताबुल उम भी दी, कुरान भी दिया। रब ने इतना दिया, बैतुल्लाह से देना शुरू किया, अर्शे मुअल्ला तक रब अपने नबी को देता चला गया, रब अपने नबी को देता चला गया। जुमला आगे बढ़ाता हूं, अल्लाह ने इतना दिया, बचाया कुछ नहीं। प्यारे नबी ने अल्लाह से सब लेके अपनी उम्मत को सब दे दिया, छुपाया कुछ नहीं। क्या दिया है? फरमाया जो रब अपने नबी को देता है, प्यारे नबी अपने यारों में बांट देते हैं, अल्लाह इज्जत देता है। नबी यारों में बांट देते हैं, अल्लाह खजूर देता है। नबी यारों में बांट देते हैं, अल्लाह अंगूर देता है। ये नबी यारों में बांट देते हैं, अल्लाह जन्नत देता है। नबी यारों में बांट देते हैं। बांटने वाले जन्नत वाले नबी ने जन्नतें बांटी है। शाबाश माशाल्लाह। 2 कदम उठ के उठे बैठ नाल केड़ा कोई सवाब मिल गया, वखरा सवाब माशाल्लाह। बस मकसद है मौलवी की तकरीर डिस्टर्ब करो। कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नतें बांटने वाले नबी ने भाई क्या दिया है, क्या दिया है? हुजूर ने दिया क्या है? मैं शेर की सूरत में बताऊंगा हुजूर ने क्या दिया है। हुजूर ने क्या दिया है? ये सूरज दिलों को जिया देने वाला, ये जालिम की जुल्मत मिटा देने वाला, ये बेगाने अपने बना देने वाला, ये बातिल की हैबत मिटा देने वाला, ये कतरे को दरिया बना देने वाला, ये हर जख्म खाकर दुआ देने वाला, ये जर्रे को सहरा बना देने वाला, ये टूटे दिलों को मिला देने वाला, ये मुर्दा दिलों को जगा देने वाला, ये तौहीद रब की सदा देने वाला, ये तालीम हिल्म हया देने वाला, ये तालीम जूदो सखा देने वाला, सखावत के दरिया बहा देने वाला, ये 70 को प्याला पिला देने वाला, ये पत्थरों को कलमा पढ़ा देने वाला, मदीने को जन्नत बना देने वाला, मदीने को जन्नत बना देने वाला। हुजूर ने इतना दिया। आप हुजूर की सीरत की बात करते हो, मैं कहता हूं हुजूर की सीरत यह है अल्लाह के रसूल ने क्या क्या बना दिया। जर्रे को सहरा कतरे को दरिया बना दिया, जर्रे को सहरा कतरे को दरिया बना दिया। बांटी शिफा लुआबे दहन से हुजूर ने, खारे कुएं को आपने मीठा बना दिया। कुछ रंग सब्ज चमके थे आंखों के आसपास, रंगों से मैंने गुंबद खजरा बना
दिया, मिट्टी को छू के आपने सोना बना दिया, यस्रब को फैज बख्शा मदीना बना दिया। और पूछा गया था इश्क नबी की मिसाल दो, मैंने कलम से लफ्ज़ सहाबा बना दिया। हजूर को अल्लाह ने दिया, बचाया कुछ नहीं। हजूर को अल्लाह ने दिया, बचाया कुछ नहीं। आप थोड़ा सा मेरे जुमले का वजन करो, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है। अल्लाह ने हजूर को दिया, बचाया, मैं कर लेता हूँ जज़ाकल्लाह, तक जाए ना जाए भाई, जिस तक मेरी आवाज आ रही है कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो, हजूर को अल्लाह ने दिया, बचाया कुछ नहीं। अकीदा समझाने लगा, हजूर को अल्लाह ने दिया, बचाया कुछ नहीं। हजूर को अल्लाह ने दिया, बचाया कुछ नहीं। बोलोगे बोलोगे, बचाया कुछ नहीं। फिर हजूर ने अल्लाह से लिया और सहाबा को दिया, छुपाया। हजूर को अल्लाह ने दिया, बचाया कुछ नहीं। हजूर ने अल्लाह से लेके सहाबा को सब दिया, छुपाया कुछ नहीं। और फिर आखिरी जुमला, शानदार गुफ्तगू का शानदार इख्तिताम होने वाला है। हजूर को अल्लाह ने दिया, बचाया कुछ नहीं। हजूर ने अल्लाह से सब लेके सहाबा को सब दिया, छुपाया कुछ नहीं। और सहाबा ने हजूर से सब लेके उम्मत को सब दे दिया, अपनी तरफ से मिलाया कुछ नहीं। आओ बिस्मिल्लाह, जगह दे दे जी इधर, जज़ाकल्लाह। अपनी तरफ से मिलाया कुछ नहीं। सही हुल अकीदा लोग बैठे हो, ये अकीदा और नजरिया लेके जाओ कि हमारे पास नमाज वो है जो मिलावट से पाक है। क्यों भाई? मिलावट से पाक है। हमारे पास अजान वो है जो मिलावट से पाक है। हमारे पास कलमा भी मिलावट से, असली कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुकम्मल हो जाता है। हजूर ने हसन हुसैन के कान में अजान पढ़ी है कि नहीं? क्यों भाई? हालांकि हजूर अजान नहीं पढ़ते थे, पता है क्यों? हर काम की हिकमत होती है। क्योंकि हमारा मुअज्जिन आपको कहे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, अगर आप नहीं आओगे गुनाहगार तो होगे, काफिर नहीं। लेकिन अगर हजूर कहें आओ भाई, और हजूर के कहने पे कोई ना आया, ईमान से जाने का खतरा है। इसलिए हजूर अजान नहीं पढ़ते। लेकिन अपने शहजादे पैदा हुए, हजूर को यकीन था मेरा खून है, ये करबला के मैदान में होंगे तब भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हजूर ने उनके कान में अजान पढ़ी। मैं जुमला दूंगा, मेरे जुमले का वजन करोगे। हजूर आप क्यों अजान पढ़ रहे हैं? मैं इन्हें बताना चाहता हूं, मेरा बेटा असल अजान वो है जिसमें तुम्हारे नाना का नाम आता है। असल अजान वो है जिसमें तुम्हारे नाना का नाम आता है, और असल कलमा भी वही है जिसमें तुम्हारे नाना का नाम आता है। मैं एक जगह पे गया, मौलाना नौमान फारूक साहब बैठे, मैं एक जगह गया, बल्कि जहां जाता हूं लोग मुझे कहते हैं आपके बारे में लोगों का ख्याल है कि इनका मसलक, इनका फिरका अली को नहीं मानता, इसलिए आप अली की शान बयान करो। मैंने कहा मैं इनको राजी करने के लिए क्यों पढ़ूं? मैं अली की शान पढ़ूंगा अली को राजी करने के लिए, इसलिए कि मैं इनको राजी करने पे आऊं तो ये कहेंगे कलमे में भी अली का नाम डालो, फिर हम राजी होंगे। खुदा भी अली को मानो, फिर हम राजी होंगे। और इसी तरह मुझ अली को ही पूरे कलमे में भी दाखिल करो। नमाज भी अली के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। मियाँ हमारा दीन वो है जो हमें अली ने सिखाया, अली का दीन वो है जो अली को नबी ने सिखाया। रह गई बात अली की, अली सुन्नियों का है, सुन्नी अली के हैं, ये हकीकत है। असली और
नस्ली सुन्नी होता वही है जो अली का जिक्र करता है मगर गुलू नहीं करता, जो अली का नाम लेता है मगर अली को खुदा नहीं कहता। मैं अपने लफ्जों में कहूं, हर सुन्नी का ईमान अली, हर महफिल का ईकान अली, सब वलियों का सुल्तान अली, महबूब अली, मतलूब अली, सिद्दीक उमर उस्मान अली, हर एक खलीफा राशिद का ऐमान अली, अरमान अली, मेरी जान अली, पहचान अली। ऐसे तो नहीं मानेंगे जैसे वो कहता है। वो कहता है कि नबियों से भी अली अफजल है। नाउजुबिल्लाह। वीडियो आपने देखी होगी, वीडियो आपने देखी होगी जी। हम ठोक बजा के कहते हैं कि अली नबियों के बराबर नहीं, नबियों से अफजल है। ठोक बजा के वो कह रहे हैं, हम कहते हैं। मैंने कहा हम भी ठोक बजा के कहते हैं जो किसी गैर नबी का रुतबा नबियों के बराबर करे वो पक्का बेईमान है। इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे डाल दो, नाराज नहीं हो। जो अली का रुतबा बढ़ाए वो भी बेईमान है। हौसले से सुनोगे मेरा जुमला, हौसले से सुनोगे। अकीदे की बात आई है। जो अली का रुतबा अली के रुतबे से बढ़ा के नबियों के बराबर करे वो भी पक्का बेईमान है, और जो अली का रुतबा अली से घटाए वो भी पक्का बेईमान है। दिल जान तू नौकर हमें सरकार अली दा, मोमिन किने कर सकता है इनकार अली दा। मिकदाद होवे भावे या अम्मार अली दा, सोने तू भी है कीमती हर यार अली दा। बस प्यार सिखेंदा है मियां प्यार अली दा, असहाब को नहीं बकदा नमक खार अली दा। वद घटना अलावी शह मर्दान दे बारे, जमजम तू भी पाकीज़ा है किरदार अली दा। ए पाक नजफ तेरी बुजुर्गी को सलाम है, जन्नत दा पता देंदा है दरबार अली। ना नासवी ना राफजी ना खारजी, हाँ मैं नादिर सिद्दीकी हाँ कर्रार अली। ना अली की शान घटाने देंगे, जो रुतबा अली का है वो रब ने दिया है। लोग अली को खुदा कहते हैं, हम अली को शेरे खुदा कहते हैं। भाईजान आप नाराज हो या राजी, कोई अपना बैठा है या कोई पराया बैठा है, सुन्नी है, हनफी है, मनफी है, देवबंदी है, बरेलवी है, जमाती है, हयाती है, ममाती है, नक्शबंदी है, सौरवर्दी है, नून लीग वाले पीटीआई वाले। डंके की चोट पे कहता हूं सुनो, जैसे अबू बकर का रुतबा अंबिया के बाद सबसे अफजल है, ऐसे उमर का रुतबा अंबिया और अबू बकर के बाद सबसे अफजल है। ऐसे अबू बकर और उमर के बाद उस्मान का रुतबा सबसे अफजल है। ऐसे अली का रुतबा अबू बकर उमर उस्मान के बाद सारे सहाबा से अफजल है। वलियों से अली अफजल है, कुतुबों से अली अफजल है, इसी तरह अब्दालों से अली अफजल है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अली अफजल है, बुल्ले शाह से अली अफजल है, अली हजवेरी से अली अफजल है, तुझसे अली अफजल है, मुझसे अली अफजल है। अली हक चार यार में है, नबी के सहाबा में तुझे अली नजर आएगा, अहले बैत में तुझे अली नजर आएगा, चार यारों में तुझे अली नजर आएगा, तो अशरा मुबशरा में तुझे अली नजर आएगा, 10 सहाबा में तुझे अली नजर आएगा, बदर वालों में तुझे अली नजर आएगा, सुन्नियों का सीना देखेगा तुझे अली नजर आएगा। एक बात और, अकीदे की इस्लाह जरूरी है। अभी 7 माहे मुहक्किक पैदा हो गए, 7 माहे मुहक्किक, जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हजरत अबू बकर हजूर के सियासी खलीफा हैं और हजरत अली हजूर के रूहानी खलीफा हैं, और उन्होंने चोर दरवाजे से राफजियत को सुन्नियत में दाखिल करने की कोशिश की है। याद रखो, ये जो 4 यार है ना, इनकी जो तरतीब है खिलाफत की, यही तरतीब फजीलत की है। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, सैयद नफीसुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे तरतीब खिलाफत भी है यही,
तरतीब फजीलत भी है यही, लगती है यही तरतीब भली। बू बकर उमर उस्मान और अली, यारान नबी में सबसे जली। बू बकर उमर उस्मान और अली, असहाब मोहम्मद हक के वली। बू बकर उमर उस्मान और अली। खिलाफ हम उसे भी बेईमान मानते हैं जो रुतबा अली का बढ़ाए, हम उसे भी बेईमान मानते हैं जो रुतबा अली का घटाए। शेर खुदा है, सुन्नियों के सीने की ठंडक है, सुन्नियों के सीने की धड़कन है। मैं तो कहा करता हूँ अली की ऐन से कौनैन छोटे लगते हैं, गुलाम शाह के माबैन छोटे लगते हैं। मैं ऐसे शख्स का शजरा खंगाल सकता हूँ वो जिस कमीने को हसनैन छोटे लगते हैं। अली की नौकरी करो, अली की नौकरी करो। अजाब माशर तू बचना चाहने, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे पुल तू फौरन गुजरना चाहने, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। जे हक दे मजहब ते मरना चाहने, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। नबी नू राजी जे करना चाहने, अली दे बच्चियां दी नौकरी कर। इसलिए कहता हूँ अली मौलाए रिंदा ने जहां है, अली सजदों की अजमत का निशान है। अली है करबलाओं की हकीकत, अली की दास्तां क्या दास्तां है। अली ख्वाजा फरीदुद्दीन की मंजिल, अली पाके पतन की जाने जाहे। अली के फैज से लाहौर रोशन, अली के दम से अजमेरी निशान है। अली है आसमां का एक सितारा, अली खुद इस जमीन का आसमां है। अली खुद इस जमीन का आसमां। तवज्जो भाईजान, तवज्जो करना। ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है? सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है? असहाब पैगंबर में अली है कि नहीं है? अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं है? मौलाई कबीला है मोहब्बत का वसीला, सलमान और अबू जर में अली है कि नहीं है? यह खून तहारत है इसे और तरह देख, शब्बीर में शब्बर में अली है कि नहीं है? अकबर हूँ कि असगर हूँ कि अब्बास हूँ नादिर, करबल के 72 में अली है कि नहीं है? मत देख मेरे घर में ना सोना है ना चांदी, ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं। व आखिरु दावाना अनिल।